सर हमारे साथ ऐसा होता है कि एंट्री तो हम कैसे ना कैसे सही तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जिट की बात आती है तो उस समय हम चूक जाते हैं। या तो हम बहुत लेट एंट्री करते हैं या हम बहुत लेट एग्जिट करते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है ये समझने में कि एक ट्रेंड जो स्टैब्लिश्ड है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो एंड कैसे हो रहा है और वो एंड कब होगा। तो क्या कोई साइंस है, क्या कोई सिग्नेचर है जो हमें बता सकते हैं कि ये आने वाला ट्रेंड, ये जो चलने वाला ट्रेंड है, जो चल रहा था, वो यहां पर खत्म हो सकता है या यहां से मुड़ सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही सिग्नेचर्स जो हम देख सकते हैं चार्ट्स पे, जो हमें बताएगा कि आने वाले समय में ये जो ट्रेंड जो चल रहा था वो चेंज हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम देखेंगे हाउ टू स्पॉट साइंस ऑफ ट्रेंड चेंज। मतलब कि हम देखेंगे कि अगर एक ट्रेंड एक दिशा में अग्रसर था तो वहां पर वो घूम रहा है, वहां पर कोई साइंस होती है क्या चार्ट पे, कोई सिग्नेचर्स होती है क्या चार्ट पे जो हमें बता दे कि ये ट्रेंड जो है यहाँ पर खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, हमारे कंटेंट को पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। दूसरा, अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, डिलीवरी पसंद आ रही है, तो लाइक बटन जरूर हिट करें। और तीसरा, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और एक और आपसे दरख्वास्त है कि आपको अगर पसंद आने पे, अगर आपको हमारे काम पे कन्विक्शन आने पे, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप, कितनी जगह हो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दे। तो अगर आप हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप में, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में हैं आप, अगर आप शेयर करोगे तो ये प्रेजेंटेशन है आज की जो मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ हमें बता देना है कि आपने शेयर किया है। एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा स्क्रॉल होता हुआ, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर मैंने आपकी इस वीडियो को शेयर किया है, और हम आपको तुरंत हमारा प्रेजेंटेशन दे देंगे आपकी रेफरेंस के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लगते हैं अपने काम पे। फ्रेंड्स देखिए, ट्रेंड जो चेंज होता है, जैसे मैंने कहा कि एंड ऑफ द ट्रेंड कैन बी डिटरमाइंड, दो तरीकों से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला होता है प्राइस एक्शन को यूज करके, पहला होता है प्राइस एक्शन को यूज करके। प्राइस एक्शन को यूज करके मतलब कि प्राइस कैसा बिहेव कर रही है, हम प्राइस को रीड करेंगे और प्राइस एक्शन को यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहां पर जो ट्रेंड है वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, वो मुड़ रहा है। इसका मेरा मतलब, कहने का मतलब कि समझिए एक अप ट्रेंड था और हमें यहां या यहां कहीं पहले, ट्रेंड खत्म होने के पहले ही पता चल जाए कि यहां पर ये जो ट्रेंड है वो मुड़ सकता है या एग्जॉस्ट हो सकता है, तो प्राइस एक्शन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका होता है इंडिकेटर्स को यूज करके। मतलब कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली, उनमें कुछ कैरेक्टर है जो आप देख सकते हो, जो आपको बताएगा कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, वो यहां से मुड़ गया है। तो आइए एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एक्शन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन मेथड, कि प्राइस एक्शन मेथड्स को यूज करके आप कैसे ट्रेंड को ट्रेंड की चेंज आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड होता है कि हायर टाइम फ्रेम पे जब प्राइस अप्रोच कर रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, मतलब कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम का, कि अगर जो प्राइस है वो वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है तो देयर इज ए हाई चांस कि प्राइस यहां पर आके रिएक्ट करेगी। मतलब कि यहां पर प्राइस हो सकता है थम जाए और यहां से प्राइस घूम जाए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो हमेशा बॉस होता है, वो हमेशा जो होता है डोमिनेंट होता है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हायर टाइम फ्रेम हमेशा डोमिनेंट होता है। तो हम देखेंगे कि अगर एक ट्रेंड चालू है तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे वहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वो वहां पर ट्रेंड को रोक सकता है। तो यहां पर देखिए, ये डेली चार्ट है, ये हमने यहां पर डेली चार्ट लगाया और यहां पर डेली चार्ट पे देखिए हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बने जा रहा था। देखिए आप, हायर हाई हायर लो, मतलब कि अप ट्रेंड था बेसिकली, और आपको दिख रहा है कि ट्रेंड जो था अप ट्रेंड था और ट्रेंड अपने ऊपर के पेस पे चल रहा था। यहां पर देखिए फ्रेंड, की जो येलो लाइन जो आपको दिख रही है ये वीकली रेजिस्टेंस था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी,
ये वीकली चार्ट में भी दिखाऊंगा, ये वीकली रेजिस्टेंस था और प्राइस फाइनली जब वीकली रेजिस्टेंस के पास आती है तो वहां पर वो रिएक्ट करती है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला चार्ट है, वही चार्ट है वीकली चार्ट। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक वीकली रेजिस्टेंस प्रेजेंट था और यहां पर ये जो प्राइस अप्रोच कर रही थी, डेली चार्ट पे तो हमें दिख रहा नहीं था, डेली चार्ट में तो हमें सब अच्छा दिखता है। तो यहां पर हम अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस जो है एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रही थी, अप्रोच हो रही थी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे। तो यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ट्रेंड यहां से मुड़ जाए, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ट्रेंड यहां से मुड़ जाए। और फाइनली देखिए किस तरह से ट्रेंड ने रिएक्शन दिया, कम से कम ऊपर से यहां पर 30 से 35% की करेक्शन हम लोगों को देखने को मिली। तो जनरली फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हम यहीं पर चुक जाते हैं। जैसे हमने कहा कि एंट्री तो समझिए आप यहां पर ब्रेकआउट लेवल पे ले लेते हो, ये कप एंड हैंडल किसी को दिख रहा है तो आपने ब्रेकआउट लेवल पे एंट्री ले ली। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर आप लेट एंट्री ले रहे हो, आप एक रेजिस्टेंस के पास, एक बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास एंट्री ले रहे हो, तो यहां पर ये आपकी एंट्री काम नहीं करेगी। आपको अपनी एंट्री को रिफाइन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा काम आएगा, वो हमेशा प्राइस को रिएक्ट करेगा। देयर इज अ हाई चांस कि वो वहां पर प्राइस आके रिएक्ट करेगी। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप जरा सोचो, इसके रीजन को डिस्कस करते हैं। देखिए और ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत सही चीज है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, इस चीज को समझिए, और आपको हर एक चीज जो आप देखते हो, कहीं पर भी यूट्यूब पे देखते हो या किसी किताब पे भी देखते हो, तो उसके पीछे की रीजंस को अगर आप जानने की कोशिश करो तो आपकी जो पढ़ाई है और आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जस्ट किसी पे ब्लाइंडली भरोसा मत करो, समझो, रीजन को समझो, रेजिस्टेंस क्यों बनता है। अब आप समझो कि कोई बंदा यहां पर लॉन्ग हुआ होगा, पक्का कोई बंदा यहां लॉन्ग हुआ होगा, कोई बंदा यहां पर भी लॉन्ग हुआ होगा इस जगह पर। अब जो बंदा यहां लॉन्ग है, यहां लॉन्ग होने के बाद देखिए प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई। अब ये बंदा क्या करेगा, यहां पर इसको होल्ड करके रखा है। अब ये यहां पर होल्ड करके यहां बैठा हुआ है, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान सिर्फ एक बार प्राइस को मेरे लेवल पे वापस ला दे जहां पर मैंने खरीदा। मैं इस तरह की गलती कभी नहीं करूंगा, मैं बिना सीखे कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। भगवान मेरे को सिर्फ एक मौका दे दे निकलने का। भगवान इसकी सुन लेता है और भगवान तथास्तु बोलकर इसको एक मौका देता है। तो अब ये बेचेगा, ये तो भैया निकल गया, भाई इसने एग्जिट मारा। अरे इसने एग्जिट मारा तो किसी ने एंट्री मारी, लेट एंट्री मारी किसी ने। अब यहां पर देखिए ये बंदा ने लेट एंट्री मारा। अब यहां से जो है प्राइस जब नीचे गिरा तो ये जो बंदा है जिसने यहां पे लेट एंट्री मारी वो घबराहट में आ गया, वो घबराहट में आ गया और फिर प्राइस है वापस ऊपर की तरफ गई। तो ये बंदे ने बोला कि भगवान अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे निकल जाने दो। तो इसने एग्जिट मारा, यहां पर इसने एग्जिट मारा। और ऐसे कई बंदे होंगे जिन्होंने यहां पर एग्जिट नहीं मारा होगा, जिन्होंने यहां खरीदा होगा या यहां खरीदा होगा या यहां खरीदा होगा, यहां खरीदा होगा। ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे खरीदे होंगे, तो वो भी यहां पर अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिन्हें हम बुकिंग प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। तो यहां पर इस लेवल पे बहुत जगह से सप्लाई आएगी और जब बहुत जगह से सप्लाई आएगी तो डिमांड के ऊपर सप्लाई जब जाएगी तो फाइनली हम लोगों को इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। देखिए मार्केट में जो गेम होता है, जो प्राइस एक्शन जो होता है, जो भी प्राइस जो चार्ट बनती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो हम जब किसी चार्ट को पढ़ते हैं, चाहे इंडिकेटर के थ्रू पढ़े, चाहे मूविंग एवरेज के थ्रू पढ़े, चाहे प्राइस एक्शन के थ्रू पढ़े, वी आर ओनली रीडिंग सप्लाई एंड डिमांड, ऑलराइट। अब यहां पर देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये चार्ट्स पे, इस चार्ट पे हर एक मूव के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा था। क्या कारण हो सकता है, यहां पर ट्रेंड रिवर्सल, यहां ट्रेंड रिवर्सल, हर एक मूव के बाद एक मूव आ रहा है, एक मूव आ रहा है, एक करेक्टिव मूव आ रही है, एक बुलिश मूव आ रही है, कम से कम 10% की, 12% की, 15% की, 20% की मूव आती है। लेकिन उसके बाद इन्हीं पिवट से जो है ट्रेंड जो रिवर्स कर रहा है। क्या रीजन है? रीजन है
कि हायर टाइम फ्रेम पे, यहां पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम था, पिछला वाला देखिए डेली टाइम फ्रेम था, आपको दिख रहा है ये दिस वाज अ डेली टाइम फ्रेम, और हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये देखिए। तो अब हमें क्या समझ में आता है कि हायर टाइम, जब भी हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हमेशा हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस नजदीक ना हो। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, आप समझो आपको इस ट्रेड में, इसमें लॉन्ग जाना है, आपको यहां पर आपको लॉन्ग जाना है, डेली चार्ट पे लॉन्ग जाना है, किसी भी वीकली चार्ट पे आप सिर्फ ये देख लो कि हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जो है बगल में नहीं। आप कहीं यहां पर देखिए एक छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो, तो आपको यहां पर कुछ मूवमेंट मिल जाएगी, और जैसे ही ये हायर टाइम फ्रेम के पास आए आप अपना एग्जिट प्लान कर लो। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें मेक श्योर करना है कि वी आर नॉट एंटरिंग क्लोज टू द हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के पास नहीं रहना, क्योंकि यहां पर जनरली ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर जाती है। यहां पर हमेशा सप्लाई बैठी हुई है, यहां पर हमेशा सप्लाई है, यहां सप्लाई है, यहां पर सप्लाई है, यहां सप्लाई बैठी रहेगी, और वो हर एक मौके पे जो है बटन प्रेस करेगी, सेल करेगी। देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ये देखिए। तो जो बेचने वाले हैं वो किसी हाल में नहीं चुकेंगे, दे विल सेल एट एवरी रेजिस्टेंस। तो ये हमारा पहला, देखिए यहां पर अब उसी तरह से अगर आप सपोर्ट की भी देखो, सेम तरीके से, अगर बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है, यहां पर आके देखिए प्राइस ने उसी डेली चार्ट पे थोड़ा सा ठहराव लिया, यहां पर आके देखिए प्राइस ने जो है वो थोड़ा सा ठहराव लिया, और यहां से जो प्राइस है अपने ऊपर का रास्ता पकड़ ली। ये जो आपको ये जो येलो लाइन जो मार्क दिख रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट था। ये हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है यहां पर। अब ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये येलो लाइन जो थी वो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। ये देखते हैं, मैंने वीकली चार्ट भी लगा के रखा है, ये देखिए ये वीकली चार्ट, और यहां पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट था ये वीकली चार्ट्स पे। तो अब आप बताओ कि आपने होल्ड करके रखा इस स्टॉक को, अगर समझो आपने यहां पर बाई किया, या कहीं गलती से आपने यहां बाई कर लिया, कोई भी हो, अब आपने इतने देर होल्ड करके रखा, फाइनली जब ये सपोर्ट के पास आया तो आपने सेल कर दिया, तो यहां पर हम लोगों ने गलती ट्रेड मार दिया, हमें यहां पर सेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब सपोर्ट के पास आ रहा है तो हमें पुल बैक एक्सपेक्टेड था कि पुल बैक होगा, तो हमें यहां पर सेल नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई ऐसे स्टॉक जो आप शॉर्ट सेल करते हो, वो हमेशा मेक श्योर करिएगा, शॉर्ट सेल जब भी करते हो मेक श्योर कि वो किसी एग्जिस्टिंग हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के पास नहीं हो। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आप समझो अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपका हायर टाइम फ्रेम डेली हो गया, ओके। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम अर्ली हो गया। तो ये इस तरह से एक टाइम फ्रेम हायर आपको देखना है इन सब चीजों को। नेक्स्ट जो सिग्नेचर है वो है एग्जॉशन साइंस। अब एग्जॉशन साइंस क्या होता है हम देखेंगे चार्ट पे, कि आपको प्राइस एक्शन को रीड करके पता चलेगा, या प्राइस एक्शन इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे आपको लगेगा कि यहां पर ट्रेंड जो है एग्जॉस्ट होने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको अगर ये प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक मार्केट के ग्रुप में अगर आप हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मित्र के साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में आप एडेड हो, वहां पर आपको सिर्फ ये वीडियो हमारा शेयर कर देना, जस्ट कॉपी करके वहां पर शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप हमें बता दीजिए, एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मैंने ये वीडियो शेयर किया है, तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे, और आप अपने रेफरेंस के लिए रखिए और इसको बार बार रेफर करिए और सीखिए। तो यहां पर एग्जॉशन साइन देखना है। अब यहां पर देखिए एग्जॉशन साइन का मतलब क्या होता है कि अब ये प्राइस जो नीचे की तरफ जा रही है, प्राइस जो नीचे की तरफ जा रही है, तो प्राइस कभी भी एक झटके में ऐसे नीचे नहीं जाती है। देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि प्राइस एक ही झटके में नीचे जाएगी। प्राइस क्या करेगी, प्राइस रिएक्टिव मोड में नीचे जाती है, ऐसे ये रिएक्टिव मोड में नीचे जाती है, पुल बैक देते देते।
प्राइस जो है वो पुल बैक देते देते नीचे जाती है। इट विल ऑलवेज पुल बैक, ट्रेंड वैसे ही डायरेक्शन, ट्रेंड की जो मूवमेंट है वो वैसी ही होती है। तो आप यहां पर एक चीज देखो, इस चीज को ठीक से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहां पर देखिए, ये पहले मूव में, इस पहले मूव में जो बड़ा मूव था पहला वाला, उसमें आप देखो कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट आपको क्या बता रहा है। बहुत सारे रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले वाले नीचे मूव में आपको 11 रेड कैंडल दिख रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आप रेड कैंडल्स की रेंज को देखो, रेड कैंडल की रेंज को देखो, सारे रेड कैंडल बड़े बड़े एकदम, बड़े रेंज, एकदम वाइड रेंज कैंडल है, बड़े रेड कैंडल है। ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। बड़े रेड कैंडल ये सिग्निफाई कर रहे हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। उसके बाद ये सेलिंग जो है वो जो ओवरसोल्ड हो जाती है, उसके बाद एक पुल बैक आता है। अब पुल बैक जब आ रहा है, पुल बैक के बाद हम जानते हैं कि ट्रेंड नीचे की तरफ वापस कंटिन्यू करेगा। अब यहां पर जब ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, तो आप इस मूव से इस मूव को कंपेयर करो। यहां पर देखो सेलिंग प्रेशर कम हो रही है, 1 2 3 4 5। यहां पर 11 कैंडल थी, यहां पर सिर्फ 5 बेरिश कैंडल है। इसका मतलब कि धीरे धीरे सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, धीरे धीरे सप्लाई खत्म हो रही है। फाइनली उसके बाद वापस एक हमें पुल बैक मिलता है। देखिए वापस एक पुल बैक मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं, राइट। ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ये अगर आपने प्राइस एक्शन का हमारा प्रोग्राम किया है, तो हमारा एक प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, सीपैट शॉर्ट प्रोग्राम है। आप जाकर हमारी वेबसाइट पे शॉर्ट प्रोग्राम में देख सकते हो। सीपैट एक प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है जहां पर हम ये ड्रॉप बेस ड्रॉप और ये ड्रॉप बेस रैली ये सबको ठीक से समझाते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ड्रॉप, इसने बेस बनाया। अब यहां पर जो नेक्स्ट ड्रॉप हो रहा है उसमें आप देखो रेड कैंडल्स तो हैं, रेड कैंडल्स तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इस गिरावट में कुछ ग्रीन कैंडल्स भी आने लग गए, कुछ ग्रीन कैंडल्स भी आने लग गए। और एग्जॉशन का साइन देखिए, ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ी सेलिंग आई है, ये जो बड़ा सेलिंग आई है, ये एक सपोर्ट के पास आ रही है, ये एक वीकली सपोर्ट भी है। और यहां पर ये बड़ी जो कैंडल आई है, ये बड़ी सेलिंग जो आई है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉशन सेलिंग है। ये लास्ट सेलर्स जो होते हैं उन्होंने किया। और अगर आप कम मूव्स को भी कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि सेलर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यहां पर देखिए कितने रेड कैंडल है, 1 2 3, सिर्फ 3 रेड कैंडल हैं, जिनमें 2 छोटे छोटे, एक बड़ा कैंडल मतलब एग्जॉशन। तो यहां पहले मूव में 11, दूसरे मूव में 5, तीसरे मूव में 3। इसका मतलब कि दिन प्रतिदिन ये जो सेलिंग है वो कमजोर होती जा रही है, सेलिंग जो सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब होते जा रही है, जैसे जैसे हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं। तो ये एक एग्जॉशन मूव हो सकता है, ये एक सेलिंग एग्जॉशन मूव हो सकता है, अगर आप इसे ठीक समय से पहचान लें। तो अपने को क्या करना है कि हर एक स्विंग का मूव कंपेयर करना है और कैंडल को कंपेयर करने कि हर एक फॉल में कितने कैंडल बन रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओ तो आपको काफी हद तक समझ में आने लगेगा कि यस, अगर कोई सपोर्ट के पास प्राइस ऐसे बिहेव कर रहा है तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहां पर जो है सेलिंग एब्जॉर्ब होते जा रही है। अब यहां पर देखिए, आपको वही उसी तरह का एग्जांपल मैं यहां पर एक और लेके आया हूं। वीकली यहां पर सपोर्ट है और यहां पर देखिए पहले मूव में जो पहला जो मूव था जो नीचे की तरफ गिर रहा था, उसमें आप इंटेंसिटी देखिए, एकदम पैरेलल, एकदम परपेंडिकुलर मूव है, एकदम मतलब कि एकदम जैसे लग रहा था कि इंद्र का एकदम प्रहार हुआ है और एकदम जोर से गिर रहा था यहां पर। उसके बाद इसने क्या किया, पुल बैक दिया। एक मूव होने के बाद, एक जोर से मूव होने के बाद जनरली मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो जाती है, उसके बाद मार्केट एक बार पुल बैक देती है, अपने ट्रेंड डायरेक्शन में वापस मुड़ने के पहले एक बार पुल बैक आता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर यहां पर मार्केट ने बेस बनाया। अब यहां पर वापस जब ड्रॉप बना रही है मार्केट, तो आप यहां पर आपको तो साफ साफ एकदम समझ में आ जाएगा कि यहां तो कोई मूव ही नहीं है। ये देखिए ये बेस बनाने के बाद यहां पर क्या, 1 2 3 कैंडल, उसके बाद यहां पर देखिए हैमर्स बन रहे हैं। हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुके हैं, वीकली सपोर्ट के पास आ चुके हैं। तो हम लोगों को पहले से पता चल गया कि यहां पर ये जो मूव है
ये हो सकता है एग्जॉस्ट हो रही हो, अब इसके बाद हमें ऊपर का ट्रेंड देखने को मिले। तो इस तरह से आप मूव की एग्जॉशन को पहचान सकते हैं। वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं, वैसे जब हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं तो यहां पर देखिए वही, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, वैसे रैली बेस रैली होती है, ठीक है। इसे हम रैली बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम रैली बोलते हैं। जनरली रैली होती है, फिर प्राइस ओवरबॉट होने के कारण थोड़ा सा प्राइस साइडवेज टाइम स्पेंड करता है और फिर वापस रैली करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सेम बुलिश मार्केट में भी सेम चीज दिखेगी। जब मार्केट ऊपर की तरफ पहुंचेगा, एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस होना जरूरी है, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है या सेम टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ग्रीन बार्स देखो 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन बार्स, हमें 5 ग्रीन बार मिलते हैं और बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार्स मिल रहे हैं, वाइड रेंज के ग्रीन बार मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पर मार्केट जो है वो बेस करती है। तो मार्केट ने रैली किया, मार्केट ने बेस किया, अब वापस मार्केट जब रैली दिखा रही है तो आप ग्रीन बार देखो कितने, 1 2 3, 3 ग्रीन बार है। उसके बाद ग्रीन बार की साइज देखो सर, एकदम छोटे छोटे ग्रीन बार। इसका मतलब कि बुल्स जो हैं वो इनडिसिसिव हो गए हैं और यहाँ पर बेयर की जो बार्स की साइज है वो बढ़ने लग गई है। इसका मतलब जो लास्ट मूव जो आई है वो इनडिसिसिव मूव है। और फाइनली यहाँ पर देखिए हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड यहाँ पर एग्जॉस्ट हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पर कहीं एंट्री की है, इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे एंट्री की है या कहीं पर भी नीचे आपने एंट्री की है, यहाँ पर हमारा धर्म बनता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले, क्योंकि यहां पर मूव जो है वो एग्जॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले रैली के बाद फिर जब बेस बनता है, उसके बाद वापस जब रैली बनती है, तो इस मूव को इस मूव से आपको कंपेयर करना है। उसी तरह से ड्रॉप जब होता है, बेस बनता है, उसके बाद ड्रॉप होता है, तो आपको इस मूव को इस मूव से कंपेयर करना है कि किस तरह का मूव आ रहा है, क्या कोई एग्जॉशन साइन है। ऑलराइट, अब तीसरा जो होता है वो होता है रिट्रेसमेंट इंटेंसिटी। ना ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है प्राइस का, कि प्राइस प्राइस जैसे मैंने आपको कहा रैली बनाएगा, बेस बनाएगा, रैली बनाएगा, एक ड्रॉप बनाएगा, बेस बनाएगा, ड्रॉप बनाएगा। तो अब यहां पर रिट्रेसमेंट इंटेंसिटी में हमें यह देखना है कि जब प्राइस रैली करके जब बेस बनाता है तो यहां पर कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहां पर कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है। या जब प्राइस ड्रॉप करके बेस बनाता है और वापस ड्रॉप होता है तो यहां पर ये कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो अगर ट्रेंड, सीधी सीधी बात है, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो ये रिट्रेसमेंट जो है वो नैरो रहेगा, छोटा रहेगा, शैलो रिट्रेसमेंट रहेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर होते जाएगी आप देखोगे कि ये रिट्रेसमेंट का जो डेप्थ है वो बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब कि अब भैया एग्जॉशन सामने आ रहा है, क्योंकि अब जो सेलिंग है इंटेंसिफाई हो गई है। अब यहां पर आपको देखो, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं और बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा इस चीज को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझिए। देखिए, जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब शुरू होता है तो यहां पर एक छोटा रिट्रेसमेंट होता है, फिर बढ़ता है। अब यहां पर सेलर ने अपनी प्रॉफिट बुक की और यहां पर जो है वापस बायर्स आ गए। अब जब नेक्स्ट रैली आएगी तो वो हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो और यहां पर इस रिट्रेसमेंट की जो डेप्थ है वो इस पिछले डेप्थ से भी ज्यादा हो सकती है। फिर यहां से मूवमेंट ऊपर आएगी, फिर हो सकता है तीसरी जो प्रॉफिट बुकिंग हो उसकी डेप्थ इससे भी ज्यादा हो। फाइनली चौथी मूव आएगी और चौथे मूव के बाद इस तरह का जो होता है फाइनली जो है रिट्रेसमेंट जो है लेवल। तो जैसे जैसे हम ट्रेंड मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते रहता है वैसे वैसे आप देखोगे जो रिट्रेसमेंट की जो डेप्थ है वो बढ़ती रहती है और वो हमें बताती है कि यहां पर ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला है। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी होता है, जब पहला डाउन ट्रेंड, पहला लेग होता है तो इसकी जो काउंटर ट्रेंड मूव होती है वो हल्की होती है, फिर यहां से नीचे जाता है प्राइस, फिर जो काउंटर ट्रेंड मूव है थोड़ी सी ज्यादा होने लग जाती है, फिर यहां से प्राइस नीचे जाता है, फिर काउंटर ट्रेंड मूव फाइनली ज्यादा होकर ये अपने पिछले लेवल्स को तोड़ती है। तो इस तरह से हमें रिट्रेसमेंट को देखना। अब रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए सबसे यूजफुल टूल क्या होता है, आप पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो। पिवट पॉइंट्स हम बोलते हैं, या तो सबसे बेटर है फिबोनाची। भाई फिबोनाची आप यूज करो आराम से, तो आपको रिट्रेसमेंट अच्छी तरह से बताएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या इसमें करना है। तब यहां पर देखिए ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट है और यहां पर हमें अच्छी मूवमेंट के बाद ये जो रैली आई,
ये जो रैली बनी उसके बाद ये जो बेस बन रहा है, ये कितने परसेंट रिट्रेस किया? ओनली 23.6% रिट्रेस किया। इसका मतलब कि यहां पर सेलिंग नहीं थी, ये जस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है। देखिए करेक्शन जो होती है, करेक्शंस जो होती है मार्केट में, जो करेक्शंस आती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है टाइम करेक्शन और एक होती है प्राइस करेक्शन। राइट, प्राइस करेक्शन में जो स्टॉक है वो वैल्यू खोता है और टाइम करेक्शन में प्राइस जो है वो टाइम स्पेंड करता है। ओके, तो यहां पर देखिए बेसिकली हम बोलेंगे टाइम करेक्शन थी, प्राइस करेक्शन नहीं थी। तो यहां पर ये मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ हम लोगों को मिली। शैलो रिट्रेसमेंट, शैलो रिट्रेसमेंट 23.6% से ज्यादा ये स्विंग ने रिट्रेस नहीं किया। राइट, और एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन गया। फ्लैग के बारे में अगर आपको और गहराई में जानना है तो हमारा 2 वीडियो का सीरीज है फ्लैग का, जो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल के रखा है, उसको देखिएगा। फ्लैग के चेन यूज करने का तरीका आपका बदल जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये ट्रेंड, यहां क्या हुआ देखिए। सेकंड, फर्स्ट तो ये जब मूवमेंट हुआ तो 23 यहां पर हल्की रिट्रेसमेंट हुई। सेकंड मूवमेंट में आप देखिए जब ये बेस के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि रैली बना, बेस बना, रैली बना, अब वापस रिट्रेस हो रहा है। नाउ दिस टाइम आप देखिए ये 50% तक रिट्रेस कर गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेलर की पावर 1x थी, तो यहां पर ज्यादा सेलर नहीं थे, लेकिन इस स्विंग के बाद सेलर्स थोड़े से बढ़ गए, सेलर्स 2x हो गए, इसीलिए यहां पर रिट्रेसमेंट थोड़ा डीप हो गया। अब जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड मैच्योर होगा, वैसे वैसे अगर आपको डीप रिट्रेसमेंट मिलना शुरू हो जाए तो आप ये समझ के रखो कि यहां पर ट्रेंड है जो कमजोर हो सकता है। अगर ऊपर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस हो या हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो तो वो और भी अच्छी तरह से इस प्रोसेस में एडिशन हो जाता है। और फाइनली देखिए क्या हुआ, अब तो रिट्रेसमेंट का नाम ही नहीं है। अब तो रिट्रेसमेंट का नाम ही नहीं है। ये 23% को तोड़ रहा है, 38% पे भी नहीं रुका, 50% पे भी नहीं रुका, 61.8% में नहीं रुका, सब जगह उप्स 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 उप्स। अब आप 2-3 चीजें मिला लीजिए साथ में, जो हम लोगों ने पढ़ा, एग्जॉशन के रूल्स को मिला दीजिए। यहां पर देखिए रिट्रेसमेंट जब हो रहा है तो यहां पर रेड कैंडल्स देखिए, कितने रेड कैंडल्स हैं? 1 2 3 रेड कैंडल है। सेकेंड लेवल पे जब रिट्रेसमेंट हुआ, सेकेंड लेवल पे रिट्रेसमेंट हुआ तो वहां पर देखिए छोटे छोटे रेड कैंडल 1 2 3। अब ये जब थर्ड लेवल पे जब स्विंग हाई बनाता है और रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ पर तो रेड कैंडल बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल्स बढ़ गए, यहाँ पर रेंज बढ़ गई भैया। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग वीक कैंडल्स आने लग गई और बुलिश जो स्ट्रेंथ थी वो कम होने लग गई। बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा था और जो हमें बता रहा था कि ये जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो अपने को यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एकदम सिंपल रखिए ट्रेडिंग को। ये तो देखिए यहां पर ज्यादा खुलासा हम नहीं कर सकते पब्लिक चैनल में, लेकिन जो भी है मैं जहां तक हो सकता हूं आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूं कि ये इस तरह से आप ट्रेंड को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही बेरिश मार्केट में, अब मैंने एक ही चार्ट पे सब कुछ आपको दिखा दिया। वैसे ही बेरिश मार्केट में आप देखिए ये जो पहला मूव नीचे की तरफ हुआ, ये जो पहला मूव नीचे की तरफ हुआ वहां से रिट्रेसमेंट 50% है। ये जो पहला मूव नीचे की तरफ हुआ वहां से जो रिट्रेसमेंट मिलती है वो 50% मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ड्रॉप, बेस, और उसके बाद वापस हम ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिए वापस यहां पर ड्रॉप आती है और इस टाइम यहां पर जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, आप यहां पर देखिए, यहां पर जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर आने लग गया। अब यहां पर जो देखिए 61.8 तक आने लग गया। 61.8 तक भी एक्सेप्टेबल है, हम मानते हैं कि 60.1 जो गोल्डन रेशियो बोला जाता है 61.8 को, 61.8 तक भी एक्सेप्टेबल है। फिर ड्रॉप, बेस, फिर यहां पर इसने ड्रॉप किया और इस बार देखिए वापस जब ये ऊपर की तरफ घूमता है तो 0.3 यहां पर रिट्रेस हो रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है। राइट, इसका मतलब अभी भी यहां पर भी बेरिशनेस है, एकदम ठीक है। अभी तक डीप रिट्रेसमेंट कहीं नहीं मिला हम लोगों को, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नाउ जो लास्ट स्विंग में आप रिट्रेसमेंट देख रहे हो वो रिट्रेसमेंट सर थोड़ी सी ज्यादा डीप हो गई ऊपर की तरफ। ये तो 618 पॉइंट से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब
यहां पर भैया कुछ रियल बायर्स आ गए और साथ ही साथ अब आप प्राइस के भाव को समझो, प्राइस के मूवमेंट को समझो। यहां पर एक एक करके ठीक से समझिए, बहुत मस्त चीज है ये। मस्त है, अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, कुछ नया दिख रहा है, कुछ समझ में आया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ और शेयर करो भैया। ऐसे नहीं है सिर्फ देख लेते हो सूखा सूखा, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है यार। हम लोगों को भी तो जोश आना चाहिए, यस मजा आ रहा है, जोश में है तो बताओ हम लोगों को, तो हम लोगों को भी मजा आएगा। अब यहां पर आप देखो, जैसे जैसे मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही थी, लाली 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 ज्यादा दिख रही थी आपको, और जो बुलिश कैंडल थे छोटे 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 बुलिश कैंडल थे। लेकिन अब जब रिट्रेसमेंट हुआ, लास्ट में, तो यहां पर देखिए बुलिश कैंडल बड़े बड़े हो गए, वाइट बुलिश कैंडल, जो कि बता रहे हैं डिमांड है, और फाइनली अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाके एक मूवमेंट ऊपर। तो रिट्रेसमेंट जो पुल बैक होती है, हर एक बार आपने देखा यहां से लेके यहां तक जो पुल बैक हो रही थी, वो 0.38% से लेके 0.61 तक मार्क को नहीं तोड़ पा रही थी, वो रिट्रेसमेंट खा रही थी। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि जो अपने पूरे मूव को रिट्रेस कर गया, लास्ट स्विंग वाले, लास्ट ड्रॉप बेस ड्रॉप, लास्ट ड्रॉप बेस ड्रॉप के स्विंग को पूरा रिट्रेस कर गया। इसका मतलब कि यहां पर ट्रेंड हो गया एग्जॉस्ट। है कोई रॉकेट साइंस इसमें? सिर्फ समझ का फर्क है। हमने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है मार्केट में ट्रेड कर करके, तो हम लोगों को इस तरह से ये समझ में आता है और हम आपको इस तरह से समझाते हैं। भाई बहुत जूते खाए हैं मार्केट्स के, बहुत लॉसेस किए हैं, उसके बाद ध्यान पूर्वक समझा मार्केट को, लेके बैठे, अच्छे मेंटर्स मिले, अच्छे गुरु मिले, उनको उनके हाथ को पकड़ा और उनके साथ साथ हम आगे बढ़े। तो ये जो चीजें हैं आपको कहीं किसी किताब उताब में नहीं मिलेंगी। तो ये एक रिट्रेसमेंट क्वालिटी। अब फ्रेंड, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम एक है, यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज है। अगर आप हमारे शॉर्ट कोर्सेज करने में इच्छुक है, तो हम लोगों का एक प्राइस एक्शन का कोर्स है यहाँ पर, और अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ट्रेडिंग, जो कि इंट्राडे अगर आप करते हो, तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। 23 आवर्स का कोर्स है, 23 आवर्स का कोर्स है। आप सिर्फ अभी इसे सिर्फ आप वेबसाइट पे देख पाओगे, अभी मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो आप अगर चाहो तो ये हमारे वेबसाइट पे prorsi.com पे शॉर्ट कोर्सेज पे आके, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोग्राम है, ये अभी नया लॉन्च हुआ, तो हम लोग इसे अभी थोड़ा डिस्काउंट पे रखा है। थोड़े दिन के बाद हम इसका प्राइस रीसेट कर देंगे, तो आप चाहो तो आप वहां पर जाकर एक बार इस प्रोग्राम पे नजर डाल सकते हो। और ये हमारा मास्टर ट्रेडर का प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारी मेंटरशिप, मैं खुद मेंटर करता हूं अपने मेंटीज को, अपने स्टूडेंट्स को, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मेंटरिंग होती है। ये हमारा मास्टर ट्रेडर मेंटरशिप जहां पर सारे लेसन्स हैं, और उसके बाद हम लगातार इंडिसेस, स्टॉक एनालिसिस, कमोडिटीज, सेक्टर्स वे वगैरह वगैरह सब, ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टोज, ये सब पे रेगुलर डिस्कशन होती है। और ये पूरा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है, ये मैं ही हैंडल करता हूं, और अपने मेंटीज के साथ मैं ही कम्युनिकेशन में रहता हूं। तो दिस इज ये हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है। तो अगर आपको मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है, तो हमारे वेबसाइट पे आके ये मेंटरशिप में आ जाइए और एक बार देख लीजिए मेंटरशिप क्या होता है। मेंटरशिप हम जो है अपने स्टॉक क्लब के प्लेटफॉर्म के थ्रू देते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा प्लेटफॉर्म मेंटरशिप के लिए इंडिया में तो कहीं अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, राइट। तो ये हमारा मेंटरशिप। अगर आप इच्छुक हैं सीखने के लिए कुछ अलग मार्क, जो देखिए यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूं वो तो है ही, सक्षम है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली, राइट, अगर आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हो, सीरियसली परस्यू करना चाहते हो, सीरियस मनी कमाना चाहते हो मार्केट से, तो आपको मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये मैंने खुद अपने लिए फील किया है। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रेंड स्ट्रक्चर। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आइए समझते हैं ट्रेंड स्ट्रक्चर कैसे हमें बताएगा कि यहां पर ट्रेंड चेंज होने वाला। अब ट्रेंड स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली हम जब जानते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो मार्केट क्या करती है? हायर हाइज और ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का श्रृंखला मार्केट बनाती है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, तो लोअर हाइज और लोअर लोज मार्केट बनाती है। तो ये होता है ट्रेंड स्ट्रक्चर, जो आपने डाउ थ्योरी में पढ़ रखा है, डाउ की किताबों में। वेर डाउ थ्योरी तो लोग जानते ही नहीं कि डाउ थ्योरी क्या होता है,
और जहां जो किताब में उल्टी पुल्टी लिखी हुई है वो ही पढ़ा देते हैं। डाओ थ्योरी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। डाओ की रियल वर्क्स जो थी ना उससे मैंने सीखी है, वो पढ़ी है मैंने। तो क्या छोड़िए उसको, अभी उसकी बात नहीं करते। तो यहां पर देखिए कि जब हम जानते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है भाई, हायर लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज डाउन ट्रेंड में बनते हैं। अब एक लेवल के बाद जब ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो आप देखो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का श्रृंखला वो खत्म हो जाता है। ये लोअर हाई लोअर लो जो ट्रेंड बना रही थी, अब अचानक में ये लोअर हाई लोअर लोज ट्रेंड नहीं बनाती है, और अब जो है ट्रेंड जो है हाई हाइज और हाई लोज बनाना शुरू कर दी है। और ये जो ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो का जो श्रृंखला है, जो प्राइस बना रही थी, अब वो प्राइस नहीं बना रही, वो अब वहां पर रुक गई है प्राइस। अब नाउ प्राइस इज नॉट मेकिंग हायर हाइज लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो अभी ट्रेंड के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, ट्रेंड का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। जो कि शुरू से लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बना रही थी, जैसे हम डाउन ट्रेंड को डिफाइन करते हैं, अब वो लोअर हाई लोअर लोज नहीं बनाकर हायर हाइज और बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि इट इज नाउ चेंज्ड। जब स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेंड का चेंज हो गया, तो इसका मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हमें पता चल गया, या यहां पर हमें अंदाजा लग गया, जब ट्रेंड लोअर हाई लोअर लोज नहीं बना रही थी, यहां पर देखिए ट्रेंड ने पहला हायर लो बनाया और पिछले हाई के ऊपर अपना पहला मूव बनाया। तो यहां पर हमें ऑलमोस्ट एक आइडिया लग गया था कि अब जो ट्रेंड है वो यहां पर चेंज हो जाएगा। और फाइनली यहां पर तो जब दूसरा हाई बनाया और अब इसके पिछले स्विंग के ऊपर गया, तो यहां पर कंफर्मेशन मिल ही गया कि ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ चेंज हो सकता है। तो ये एक ट्रेंड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे यहां पर देखिए जो अप ट्रेंड में हम जानते हैं, अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं। तो अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर हाई हायर हाई हायर ट्रेंड बना रही है, आराम से हायर हाई का श्रृंखला चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है ट्रेंड में। लेकिन अचानक में ये श्रृंखला चेंज हो जाती है और हायर हाई की जगह हम लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड था, ये जो जैसे ही इसने अपने हायर हाई बनाने की श्रृंखला छोड़ी, राइट, ये डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ हो तो बात की बात है, यहां पर तो हम बाद में सोचेंगे यहां पर भैया। लेकिन यहां पर कहीं पर अगर हम प्रॉफिट ले सकते हैं तो पहले यहां तो ले लो। कई अब हम में से कई जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं वो बहुत वैल्यू एरिया में खरीदते हैं, करेक्शन में खरीदते हैं, और फिर क्या होता है ना, आप जरा एक चीज सोचो, ये जानना क्यों जरूरी है और टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई क्यों जरूरी है और टेक्निकल एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंस प्ले करता है किसी भी गेम में, वो मैं आपको बताता हूं। आप इस चार्ट के स्ट्रक्चर को अभी देखो, चार्ट के स्ट्रक्चर को देखो, इसे हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। ये ग्रोथ फेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और ये डिक्लाइन फेज है। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, और ये जो साइकिल है ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन और एक्यूमुलेशन, ये वाला जो साइकिल है ये स्टॉक का चलते रहता है। ये चक्का जो है हमेशा चलते रहता है। अब आप समझो कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपने आप को लॉन्ग टर्म कोई कुछ भी मानो, आपने अच्छे समय में जब मार्केट नीचे की तरफ था उस समय आपने यहां पर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया। देखिए 2021 के पहले, कोविड के पहले की बात है, अप्रैल 2020 की बात है, अप्रैल मई जून 2020 की बात है, जब मार्केट बॉटम आउट कर रहा है। तो आपने उस समय यहां पर इस स्टॉक की, एसबीआई कार्ड्स की आपने वैल्यू समझी और आपको लगा कि ये कंपनी अच्छा, जैसे जो फंडामेंटल एनालिस्ट लोग जो अपने करते हैं, उन्होंने यहां पर वो स्टॉक को खरीद लिया। अब वो पूरा राइड कर रहे हैं। अब यहां पर समझो आप, ये स्टॉक करीबन 560 520 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली हम समझिए 520 के आसपास ही हम मानते हैं, 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज का श्रृंखला बना रहा है। यहां पर देखिए ऑलमोस्ट 1160 यानी कि 2x स्टॉक जो है डबल हो चुका है। यहां से लेके यहां तक स्टॉक डबल हो चुका है मात्र एक साल के अंदर, एक साल से कम समय में स्टॉक डबल हो चुका है। उसके बाद स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद 2021 से लेके अभी लेट 2022 तक आने वाले 1.5 साल के अंदर यह स्टॉक अपने उसी लेवल पे आके रुक रहा है। जहां से ये गाड़ी चली थी वहीं पर यह गाड़ी आकर रुक गई। तो एक बात बताओ कि जिसने यहां पर बाई किया और होल्ड करके रखा यहां तक, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड, जिसने यहां पर बाई किया और यहां तक होल्ड करके रखा, वो बुद्धिमान है क्या?
वो बुद्धिमान है क्या? फंडामेंटल्स जो होते हैं वो कंपनी के ओवरनाइट नहीं बदलते, राइट? अगर आप जाके टाटा स्टील का चार्ट अभी देखिए, टाटा स्टील का चार्ट देखिए, आप जाके टाटा स्टील का चार्ट देखिए। आज की तारीख है 3 जुलाई 2022। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 जुलाई 2022 है। 3 महीने पहले का चार्ट आप देखो और आज का चार्ट देखो, आप देखोगे भारी गिरावट है। तो 3 महीने में क्या टाटा स्टील्स के फंडामेंटल्स चेंज हो गए? नहीं हुए ना। क्या चेंज हुआ? जो इन्वेस्टर का परसेप्शन है उस स्टॉक के थ्रू, उस स्टॉक के तरफ, वो चेंज हो गया। तो यहां पर बाय करके यहां तक होल्ड करना कोई मतलब नहीं। आपने तो बिना मतलब अपने पैसे को टाइम पे खटा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ आपका। आपने तो यहां पर टाइम के पैसे चुका दिए। जहां से शुरू किया 2 साल 3 साल बाद वहीं आके खत्म हो गए। अब अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता और थोड़ा सा आपको यह समझ में आता कि अगर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो भैया स्टॉक ने नया हाईस तो बनाना बंद ही कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हो सकता है ये स्टॉक या तो नीचे की तरफ चले जाए, या तो प्राइस करेक्शन दे, या तो प्राइस करेक्शन दे, या तो टाइम करेक्शन दे, क्योंकि इसमें तो बुलिश जो सिग्नल्स थे, बुलिश जो साइन थे, वो तो खत्म हो गए। तो अपनी तो बुद्धिमानी यही है कि जैसे ही इसने नया हाई नहीं बनाया, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए रखा है, जैसे ही नया हाई नहीं बनाया आप निकल जाओ। निकलने के और भी तरीके हैं जो डिस्कस हम कभी कभी करेंगे, कभी मूड आया तो। लेकिन हाँ, ये बेसिकली आपको बता दे रहा है कि ये जो ट्रेंड था ये यहां से पूरा एग्जॉस्ट हो गया। आपका कोई मतलब नहीं है इस ट्रेंड में ट्रेड करके, क्या मतलब बनता है सर? तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है। बाकी आप बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे कंपनी एनालिस्ट हो सकते हो, बैलेंस शीट एनालिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे एनालिस्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आप टाइमिंग को मिस कर जाते हो तो आप सब कुछ मिस कर जाते हो। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स मेथड। और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिकेटर मेथड अगर आप यूज करोगे तो ये प्राइस एक्शन मेथड के साथ अगर आप इसे मिलाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप इस इंडिकेटर मेथड को प्राइस एक्शन मेथड के साथ मिला लेते हो। तो आइए देखते हैं इंडिकेटर मेथड्स क्या है। तो इंडिकेटर मेथड में सबसे पहला मेथड हम देखेंगे कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज बैंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ये ट्रेंड एग्जॉशन के लिए। मूविंग एवरेज बैंड क्या होती है कि दो मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे मूविंग एवरेज का बैंड बना के। देखिए, मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो बहुत एग्जॉस्टिव है और मेरे ख्याल से टेक्निकल एनालिसिस में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टूल्स है, क्योंकि लोगों को इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। लोग सिर्फ क्रॉसओवर में, प्राइस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, वो सबके पीछे ही पागल हो रखे हैं। देखिए, जो दिखता है वो कभी भी यूज नहीं आएगा, ठीक है? तो हम कभी और बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, राइट? अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि किस तरह। देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने मूविंग एवरेज का बैंड बनाया है। यहां पर देखिए 2 बैंड हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये जो मूविंग एवरेज पीरियड है वो 65 डे है, 65 डे। और ये डेली चार्ट पे ही आपको यूज करना है। ये जो डेली चार्ट है उसी पे आपको यूज करना है 65 डे। बाकी अर्ली चार्ट पे आप यूज करके देखो, अगर अच्छा काम करता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। हमने इसको टेस्ट डेली चार्ट पे किया है। तो 65 डे का मूविंग एवरेज है और 65 डे में हम लोगों ने क्या किया, 65 डे का हाई का मूविंग एवरेज प्लॉट किया, 65 डे हाई और 65 डे लो का मूविंग एवरेज हम लोगों ने प्लॉट किया। तो इस तरह का बैंड आपको मिल गया मूविंग एवरेज का। तो 65 डे हाई और 65 डे लो, ये हाई और ये लो हम लोगों ने प्लॉट किया प्राइस का, तो हमें ऐसा बैंड मिल जाएगा। अब मूविंग एवरेज बैंड को कैसे इस्तेमाल करना है फ्रेंड? देखिए, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है, इस बैंड के ऊपर रहती है, हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। यहां पर देखिए प्राइस जो है लगातार मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर रही तो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। और यहां पर देखिए प्राइस ने जो मूविंग एवरेज बैंड को नीचे की तरफ तोड़ दी तो हम कह सकते हैं प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। वैसे तो अगर आप समझदार हो
जैसे मैंने आप कहा कि आपको प्राइस एक्शन के साथ ही पता चल जाएगा, जब आप हम प्राइस एक्शन के मेथड जो हम पहले अभी देख रहे थे, फिबोनाची वगैरह देख रहे थे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है। लेकिन मूविंग एवरेज से कम आपको ये पता चलेगा कि भैया ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड में है, ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ये मूविंग एवरेज बैंड के नीचे है और ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, तो इसको लॉन्ग मत करो, कम से कम लॉन्ग तो मत करो इसको, क्योंकि भाई तुम तो मार्केट के प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, यू आर लेइंग ऑड्स। और उसको लॉन्ग करने का तरीका कब है? जब प्राइस मूविंग एवरेज के बैंड के ऊपर है। सीधा सीधा आसान तरीका है, इससे ज्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ट्रेड जो आपको स्टॉक फिल्टरिंग के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं मिलेगा। मूविंग एवरेज के ऊपर, बैंड के ऊपर है लॉन्ग, मूविंग एवरेज के बैंड के नीचे है तो शॉर्ट, या एटलीस्ट डोंट गो लॉन्ग। यहां पर देखिए सेम, ये मूविंग एवरेज का बैंड, यहां पर जो प्राइस है, यहां पर जो प्राइस है इस बैंड को ऊपर की तरफ तोड़ती है, प्राइस अप ट्रेंड में आती है और यहां पर जो है वो प्राइस जो है वो बैंड को तोड़ देती है वापस नीचे की तरफ और जो है प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाती है। यहां पर सबसे, जैसे मैंने आपको कहा पिछले साइड में बता दिया कि सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह आएगा कि आप इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये प्राइस मूविंग एवरेज के बैंड को तोड़ेगी यहां से प्राइस जो है वो काफी नीचे आ चुकी होगी। लेकिन ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, मतलब कि कम से कम हम लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि इस फेज में हम लोगों को स्टॉक को लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे है, हमें लॉन्ग करना है इस फेज में, थिंक लॉन्ग इन दिस फेज। और जैसे मैंने आपको कहा जो इन्वेस्टर वाली कहानी बताई, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ये बैंड इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। नाउ ये जो है ये आपको बहुत अर्ली बता देगा, बहुत ज्यादा अर्ली बता देगा। तो इससे भी एक अर्ली तरीका है जो हम इसके बाद देखेंगे, वो तो आपको बहुत ही ज्यादा अर्ली, वो तो आपको एक कैंडल और दो कैंडल में बता देगा कि भैया यहां पर हो सकता है कि ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन अभी फिलहाल हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब चीजें जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें प्राइस एक्शन के कोलैबोरेशन में यूज करना है, आइसोलेशन में यूज नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे जय वीरू की जोड़ी होती है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर जय वीरू, राम लखन, करण अर्जुन, ये सब जोड़ी है, तो दोनों को अगर साथ में इस्तेमाल करो तो कोई भी ठाकुर कोई भी रावण हार सकता है। तो यहां पे ये देखिएगा डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो हम लोगों ने डाइवर्जेंस के लिए सबसे सिंपल टूल यूज किया है, वो है मैकडी। अब यहां पर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा कि कई बार मूविंग एवरेज आपको लेट सिग्नल देगा, मूविंग एवरेज विल गिव यू लेट सिग्नल। अब हो सकता है देखिए यहां से लेके यहां तक कम से कम 15% का मूव आप मिस कर जाओ, तो मूविंग एवरेज थोड़ा लेट सिग्नल देगा। लेकिन अगर आपको यहां पर दिख रहा है डाइवर्जेंस, अगर आपको यहां पर डाइवर्जेंस भी दिख रहा है तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया डाइवर्जेंस भी आ गया है तो कम से कम एक बार तो निकल लो। और उसके बाद जो डाइवर्जेंस को ट्रेडिंग करने की मेथड मैंने आपको बताई थी, जो 2 वीडियो हम लोगों ने डाल रखे हैं, जाके उसको देखिए तो और भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपको। तो अब आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि डाइवर्जेंस आ गया तो अब कम से कम हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यहां पर देखिए वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है और मैकडी जो है वो हायर हाई नहीं बना पा रही है। यहां पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ, वैसे बुलिश डाइवर्जेंस होता है, प्राइस जो है वो नया लो बना रही है, प्राइस इज मेकिंग अ न्यू लो, लेकिन मैकडी नया लो नहीं बना रही है, यह है बुलिश डाइवर्जेंस। और देखिए उसके बाद यहां पर ये जो है मूविंग एवरेज के बैंड को तोड़ के मूविंग एवरेज के बैंड के ऊपर बंद हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि नहीं। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस को यूज कर सकते हो। देखिए यहां पर भी मूविंग एवरेजेस के बहुत पहले आपको इसने बता दिया डाइवर्जेंस ने कि भैया यहां पर ट्रेंड हो सकता है चेंज हो जाए, तो समझ जाओ थोड़ा बस, ठीक है। मतलब करेक्शन तो आएगा ही, करेक्शन तो आएगा ही, तो थोड़ा समझ जाओ। वैसे देखिए यहां पर भी सेम, मतलब डाइवर्जेंस यहां हो रहा था, मल्टीपल डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर की तरफ जाते जा रही है, आपको बता रहा है कि भाई अब आप यहां पर देखिए ना अपने प्राइस स्ट्रक्चर को यूज करो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस को पढ़ना शुरू करो, देखो यहां पर देखिए ग्रीन कैंडल्स ही ग्रीन कैंडल्स थे, अब यहां पर रेड कैंडल्स की श्रृंखला देखिए धीरे 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 धीरे, अब लास्ट में जो हाई आ रहा है फ्रेंड्स, यहां पर आप ठीक से समझो ना, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों को समझने में। अब यहां पर देखिए ये लास्ट में जो हाई बना, ये लास्ट में जो हाई बना वहां पर देखिए रेड कैंडल्स कितने सारे आ गए, ये देखिए
इसका मतलब कि यहां पर सेलर्स आ चुके हैं और साथ ही साथ हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा है भाई मेरे। मिक्स करो, मिक्स। बहुत फायदे में रहोगे अगर इस तरह से ट्रेड करोगे। अब तीसरा जो है वो है वोलेटिलिटी बर्स्ट। नाउ इसको समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मूविंग एवरेज थोड़ा लेट है, डाइवर्जेंस थोड़ा फास्ट है और ये बहुत फास्ट है, राइट। तो मूविंग एवरेज आपको स्लो और स्टेडी कंफर्मेशन देगा, डाइवर्जेंस आपको नॉर्मल कंफर्मेशन देगा और ये आपको बहुत फास्ट कंफर्मेशन देगा। इसीलिए दिस इज लिटिल बिट प्रोन टू फेलियर, प्रोन टू फेलियर। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखना तो पड़ेगा ही। स्टॉक मार्केट जो है या कोई भी मार्केट जो है वो एक वॉलेटिलिटी साइकिल पे चलता है। प्राइजेस एक्सपैंड होती है, प्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। प्राइजेस जब एक्सपेंशन होती है, जब वो ट्रेंड में रहता है। वॉलेटिलिटी जब एक्सपैंड होती है वो ट्रेंड होता है। प्राइस जब एक्सपैंड होती है वो ट्रेंड होता है। प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो नॉन ट्रेंडिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर हैविंग ए रैली और व्हेन वी आर हैविंग ए ड्रॉप, प्राइस एक्शन की भाषा में व्हेन वी आर हैविंग ए रैली और व्हेन वी आर हैविंग ए ड्रॉप, हम बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन हो रहा है। और जब बेस बना रहा है तब हम बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एकदम सिंपल भाषा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं यूज करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस जो थी, यहां पर देखिए जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पर क्या हुआ है, प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है तो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हुआ है, यहां पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कब ये वॉलेटिलिटी जो है वो ओवरबॉट हो गई। कैसे ओवरबॉट हो गई, यहां पर देखिए ये प्राइस क्या कर रही है। जब 1, 2 या 3 कैंडल हमें बैंड्स के बाहर मिले, 1, 2 या 3 कैंडल हमें बैंड्स के बाहर मिले, एक कैंडल से ज्यादा कैंडल चाहिए, ये तो याद रखिएगा। एक कैंडल से ज्यादा क्लोज चाहिए बैंड के बाहर। वी नीड अ क्लोज आउटसाइड द बैंड। तो यहां पर आप देखिए ये जो बैंड है इसके बाहर हम लोगों को एक क्लोज और 2 क्लोज मिला, उसके बाद ये जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ गई। इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी ओवरबॉट। इसका मतलब हमें क्लोज चाहिए बैंड के बाहर। इसका मतलब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। जनरली प्राइस जो आप देखो बैंड के अंदर ही रहती है, लेकिन जब वो लगातार 2 क्लोज या 2 से ज्यादा क्लोज, मिनिमम 2 क्लोज और 2 से ज्यादा क्लोज हमें बैंड के बाहर दे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ये हो सकता है यहां एक टॉप बन गया हो, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूं कि यहां पर ये जो सिग्नल है, वोलेटिलिटी का सिग्नल है, ये आपको बहुत फास्ट है। आप देखिए आपको पहले ही 2 कैंडल में आपको इसने दे दिया सिग्नल कि यहां टॉप बन गया। इसीलिए मैंने कहा ये आपको बहुत फास्ट सिग्नल देगा, लेकिन ये प्रोन टू फेलियर है, राइट। तो यहां पर देखिए सिमिलरली यहां देखिए आप, यहां पर क्या हुआ, 2 क्लोज हमें बैंड के बाहर मिल गए और उसके बाद ये मूवमेंट ऊपर, मतलब कि ये जो ट्रेंड है नीचे की तरफ ये खत्म हो रहा है। मैक्सिमम देखिए यहां पर 2 क्लोज, हमें लगातार 2 क्लोज, बैक टू बैक क्लोज बैंड के अंदर और फिर बैंड के अंदर स्नैप बैक, बैंड के बाहर 2 क्लोज लगातार और फिर बैंड के अंदर स्नैप बैक, और उसके बाद देखिए मूवमेंट ऊपर की तरफ कैसे मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो सिस्टम है, वोलेटिलिटी बर्स्ट वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सिस्टम है, ये आपको बहुत बार फंसा भी देगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रख लिया कि हमें क्लोज चाहिए बैंड के बाहर। यहां पर देखिए 1 क्लोज, 2 क्लोज बैंड के बाहर, फिर तीसरा क्लोज बैंड के अंदर, राइट। इस तरह से अगर बैंड बन रहा है तो 1 क्लोज आपको बैंड के बाहर, 2 क्लोज बैंड के बाहर, तीसरा क्लोज अगर आपको बैंड के अंदर मिलता है तो एक तरह से यहाँ टॉपिंग पैटर्न बन गया और देयर इज चांस कि ये नीचे इस तरह से आ जाए। ये होता है वोलेटिलिटी बर्स्ट मेथड। मतलब वोलेटिलिटी एक्सपैंड कर गई है और वोलेटिलिटी ओवरबॉट हो चुकी है, अब यहां से घूम सकती है। तो दोस्तों बस आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भी एंजॉय किया और उम्मीद करता हूं आप भी एंजॉय कर रहे हो, या किया आपने तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो हम आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे, जस्ट हमें बता दीजिएगा कि आपने शेयर कर दिया है बहुत सारे ग्रुप्स में। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।